हेलो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन पाथ में आप सभी का स्वागत है। हम आपको करवाएंगे पर्यावरण अध्ययन। जो रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन हम करेंगे, मैथ के करेंगे, हिंदी के करेंगे, इंग्लिश के करेंगे, साइकोलॉजी के करेंगे। सभी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं रीट के उनके क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो ये है 2017 का रीट का एग्जाम और इसमें पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोंडावन, बी मोर, सी गिद्ध और डी सारस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोंडावन। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? मतलब जो ठीक है, करेक्ट है, वो बताना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली, ये भी गलत है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, ये आपका ठीक है। बाकी दो नीचे वाले भी गलत हैं। हम आपको जो है करेक्ट आंसर बताएंगे, बिल्कुल आंसर की जो थी उसके हिसाब से। अब आगे 123वां क्वेश्चन जो है हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय स्रोत उसको बोलते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, मतलब जो समाप्य नहीं, इन फ्यूचर, भविष्य में कभी भी समाप्त नहीं होगा। और अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाएंगे। अब इससे जो है आपको उल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इनमें से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो है एक आने वाले समय के बाद खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। लेकिन जल विद्युत, अब जल तो जब तक पृथ्वी है तब तक रहेगा। तो ये क्या हुआ? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, मतलब कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा, अब हवा भी चलती रहेगी, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा, तो सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है वो भी कभी खत्म नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? जीवाश्म ईंधन। ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है और बाकी जो बचे नवीकरणीय स्रोत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऐसा ही क्वेश्चन कि इनमें से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। अब क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। परितंत्र शब्द का गठन किसने किया? ये सीधी स्टेटमेंट आती है कि परितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हिकल, हिम्बोल्ट, टेस्ले और ओडम। तो इसका आंसर आपका आएगा टेस्ले। ये तो सीधी स्टेटमेंट होती है, ये आपको याद ही करनी होगी। अब आगे क्वेश्चन है 125वां। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मतलब जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर, मानसीराम। तो आपका आंसर क्या होगा? मानसिनराम। और मानसिनराम कहाँ पड़ता है? मेघालय के अंदर पड़ता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, यानी कि शामिल है, इंक्लूड है। जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक होते हैं। जैविक बोले तो जीवित और अजैविक बोले तो अजीवित। देखो, भूमि कोई जीवित थोड़ी है। नंबर बी है वायु, ये कोई जीवित थोड़ी है। जल कोई जीवित थोड़ी है। तो जो जो जीव जंतु मतलब सांस लेते हैं, तो इनमें आंसर आपका सीधा ही पता लग जाएगा। पौधे, पौधे जीवित हैं, सांस लेते हैं भाई। इनकी जैसी जो है संतान ये पैदा करते हैं, मतलब एक पौधा से जो है जन्म दूसरा पौधा लेता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 126 का सी। आगे है 127, मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कैड प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। HG बोले तो पारा, पारा से क्या होता है? मिनी माता का रोग। अब ये होगा कैसे? जब पानी के अंदर पारा मिल जाता है तो और उससे हम स्नान करते हैं, तो उससे रोग जो होगा उसको बोलेंगे मिनी माता का रोग। तो इसका आंसर आएगा आपका 127 का सी। 128 क्वेश्चन है आगे। निम्नलिखित में से अप्रेक्षित सामग्री
शिक्षण सामग्री कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारात्मक यंत्र, एपिडोस्कोप और स्लाइड्स। अब देखो इनमें से क्या है। चार्ट दिखने के लिए सभी की सभी विजुअल है, लेकिन फिल्म स्ट्रिप में भी दिखाई के साथ आपको बोलने की आवाज़ सुनाई देगी, ऐसे ही चित्र में, स्लाइड में। लेकिन चार्ट में क्या आपको दिखाई देगा, उससे आप किसी को समझा सकते हैं, पर उसमें जो है आवाज़ थोड़ी होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, 128 का बी। अब आगे पढ़ते हैं 129। 129 जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? संरक्षण बोले तो बचाव, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करना, बचाव करना, तो इनमें से संबंधित नहीं है, ये पूछ लिया। नंबर ए है वनोन्मूलन, नंबर बी है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद बृहद पौधारोपण और जलाशयों की सफाई। अब आप बताओ मेरे को, वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई करना। अब यदि आपने वनों की कटाई कर दी तो पर्यावरण संरक्षण थोड़ी हुआ, वो तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया हमने। यानी कि वृक्षों की कटाई करेंगे तो क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अच्छी बात है भाई, जो प्राकृतिक से हमें संसाधन मिले यदि हम उनको बचा के रखते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां उनको भी फायदा होगा, तो ये तो ठीक बात है। वृहद पौधारोपण मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाना, ये भी अच्छी बात है भाई। जलाशयों की सफाई, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? नहीं पूछा इसने, तो ए आंसर हमारा हो जाएगा। 130 क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? सामूहिक मतलब जिसमें समूह में चर्चा हो सकती है, तो विचार गोष्ठी। अब विचार कहाँ होंगे? समूह के अंदर बैठ के। अभी जो विचार विमर्श बंदा कहाँ बैठ सकता है? ग्रुप में बैठ के ही कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। और 131 क्वेश्चन नंबर जो है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, उसका उद्देश्य बताना है। विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, और विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। मैं बात बता दूं आपको, सतत और व्यापक। सतत मूल्यांकन होता है मतलब एक नॉर्मल तरीके से, जैसे विद्यालय के अंदर ही सिर्फ मूल्यांकन करना। और व्यापक का आ गया जिसमें पूरा जो है बच्चे का पूरा मूल्यांकन किया जाता है, स्कूल के साथ साथ बाहर बच्चे का कैसा स्वभाव है, सामाजिक पहलू सभी देखे जाते हैं। तो इसमें वही पूछा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। आगे फुल फॉर्म पूछिए आपसे, IEEP, तो IEEP की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ध्यान रखना है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 133 जो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 जो है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए, जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनको देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन बहुत जरूरी है, चर्चा करना भी बहुत जरूरी है, प्रयोग करना बहुत जरूरी है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण करना, उपचारात्मक कब करेंगे हम? जब कोई प्रॉब्लम होगी कहीं, बस। तो फिर ये तीनों तो जो है, जब पर्यावरण की शिक्षा हम दे रहे हैं बच्चों को, उनकी उपलब्धियों को देख रहे हैं, तो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण की विशेषता नहीं पूछा इसने। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है भाई, कुछ न कुछ क्रिया तो उसके अंदर होती है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, हाँ सभी को ध्यान में रख के करवाया जाता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? जब आप अच्छा शिक्षण करवा रहे हैं तो उसका मूल्य तो होगा ही। तो हमारा आंसर यही होगा बस। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित और निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं जो है, 135 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में
सम्मिलित नहीं किया जाता। वन संरक्षण पर्यावरण से रिलेटेड है। राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण। देखो सभी वन भी, जल भी और मृदा पर्यावरण के अंदर होते हैं, लेकिन राजनीति संरक्षण कभी सुना है कि राजनीति को बचाओ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आपको पता होगा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों किसने बताए थे? थोर्नडाइक ने बताए थे। और जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, वो किसने दिया था? थोर्नडाइक ने दिया था। और पुनर्बलन का सिद्धांत ये इनसे अलग है, तो हमारा आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं हर बार, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आएगा 1986। 1986 में भारत में बाल श्रम से रिलेटेड जो है नियम बनाया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 138, बड़ा इजी क्वेश्चन था। भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कानून के अनुसार कितनी आयु है? तो कानून के अनुसार लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए और लड़का 21 वर्ष का, तभी आप उनकी शादी कर सकते हैं। एक करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की 21 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। 140 क्वेश्चन नंबर है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त किए जाने वाली औषधि का नाम क्या है? ये सीधा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पैथिडीन। अब नशीली दवाओं की किसी को लत लगी तो उसको बंदे को वहां से लत से बचाना है, तो औषधि कौन सी प्रयोग में लाई जाएगी? पैथिडीन। पैथिडीन आपका करेक्ट आंसर होगा। 141, 140 का डी, 141 का, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? खुले में शौच मुक्त ये उस समय के अनुसार था। केरल ऐसा फर्स्ट भारत का राज्य हुआ था जो उस समय मतलब 2017, 16-17 के आसपास खुले में मुक्त हो चुका था। राजस्थान का यदि आपसे पूछ ले कौन सा जिला है, तो वो है बीकानेर। अब क्वेश्चन नंबर 142 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 142 है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या, यानी कि राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीट कितनी है? 10। क्वेश्चन नंबर 143 है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? ये भी आपने सीधा याद रखना है, वोलेस कैरोथ्रस। नायलॉन का आविष्कार, नायलॉन जो रेशा होता है उसका आविष्कार किया था वोलेस कैरोथ्रस ने। क्वेश्चन नंबर 144, आपने जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ना है इसको। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आने वाला जो रीट का एग्जाम है उसके अंदर जो है आपका क्वेश्चन कोई ना कोई रिपीट हो जाए। यदि इसमें से 1-2 नंबर का भी रिपीट होगा तो आपको प्रॉफिट ही होना है, नुकसान तो होने वाला नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? मेलों पे बात आ गई, बनेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ी मेला और माघ मेला। अब इनमें इसका जो आंसर आएगा डी, माघ मेला राजस्थान से संबंधित नहीं है। खेजड़ेली भी राजस्थान में लगता है, पुष्कर भी लगता है, बनेश्वर मेला भी लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 145, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है वो तो 1853 में हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 146, पीसी कल्चर, ये याद रखना आपने। पीसी कल्चर के अंदर क्या संबंध, किससे रिलेटेड है पीसी कल्चर? मधुमक्खी से, मछली पालन से, मुर्गी पालन से। मुर्गी में तो मोस्टली कुक्कुट ही आता है, और पीसी कल्चर आ जाएगा आपका मछली पालन से। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। अब 147 है, झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में पड़ता है।
तो झामर कोटला खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा निकाला जाता है या फिर रॉक फास्फेट, जिंक या यूरेनियम? तो थोड़ा डिफरेंट सा भी आपको दिखाई दे रहा है, रॉक फास्फेट। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है? रॉक फास्फेट, यानी कि आंसर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मतलब जो एक दूसरे बंदे से फैलता है। मधुमेह है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, क्या वो एक दूसरे से फैल सकती है? नहीं फैल सकती। हृदयाघात है, हार्ट अटैक की बीमारी है किसी बंदे को, क्या वो एक दूसरे से फैल सकती है? नहीं फैल सकती। उच्च रक्तचाप है, यानी कि किसी बंदे का ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है, वो फैल सकता है एक दूसरे से? नहीं फैल सकता। तो बचा क्या? डिप्थीरिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? डिप्थीरिया। 148 का आंसर होगा हमारा डी। 149, निम्नलिखित में से परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? HIV से वैसे पढ़ा हमने एलिसा ही है, तो पीछे वाली जो आंसर की थी उसमें रॉन्ग दिखाया है, 1 प्लस पॉइंट मिला इसका। लेकिन इसका आंसर जो है HIV के लिए एलिसा टेस्ट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो पल्स पोलियो टीकाकरण जो किया गया वो भारत में 1995 से किया गया। तो 150 का हमारा आएगा सी। तो हमने जो है 30 क्वेश्चन किए, जो है पर्यावरण अध्ययन के हमारे 30 क्वेश्चन ही आते हैं। और हम ऐसे ही जो है प्रीवियस ईयर हैं जो रीड के, हम उसको रिपीट करते रहेंगे। हो सकता है 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप जो है अच्छे से वीडियो को देखिए। ये जो है बिल्कुल करेक्ट की के आधार पर मैंने आपको बताया है। जो रीट की करेक्ट की थी 2017 के पर्यावरण अध्ययन के रीट के क्वेश्चन हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो चैनल है इन्फॉर्मेशन पाथ इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। अब की बार आपका रेट बहुत अच्छा जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। धन्यवाद।